देखो यार, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑन परटर्बेशन। ठीक है, परटर्बेशन थ्योरी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास में, हमें ये पोटेंशियल गिवन है फॉर वन डायमेंशन वेल की हम बात कर रहे हैं, फॉर वन डायमेंशन वेल। ठीक है, ये इन्फिनिटी पोटेंशियल वेल है हमारे पास। इसमें हम एक परटर्बेशन, एक कॉन्स्टेंट परटर्बेशन गिवन है। दिस कॉन्स्टेंट परटर्बेशन इज वी नॉट, 0 से a तक। ठीक है, हमने एक वी नॉट, एक परटर्बेशन यहाँ पे अप्लाई कर दी। दिस इज परटर्बेशन। ठीक है, वो पहले जीरो परटर्बेशन थी। पहले क्या था हमारे पास, जो केस था, जो पोटेंशियल था वो जीरो था, 0 टू x इक्वल टू a के लिए, और इन्फिनेटिव था 0 टू x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन a। ये पहले केस था हमारे पास। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास एक परटर्बेशन है v नॉट 0 टू x इक्वल टू a। इसके लिए हमें पार्टिकल का वेव फंक्शन पता है, √2/a साइन n पाई x ओवर a, और एनर्जी भी पता है हमें, n² पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2m a²। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी में करेक्शन है, एनर्जी करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है, वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी क्या होगी। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फॉर nth एनर्जी आइगन वैल्यू। ठीक है, nth एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए, फॉर nth एनर्जी आइगन वैल्यू, nth एनर्जी आइगन वैल्यू मतलब En के लिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, En1। अब तुम्हें क्वेश्चन में वो जरूर नहीं है nth एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए ही पूछ सकता है, वो तुम्हें फर्स्ट एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए करेक्शन पूछ सकता है, तुम्हें सेकंड एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए करेक्शन पूछ सकता है, तुम्हें थर्ड एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए करेक्शन पूछ सकता है, किसी के लिए भी तुम्हें करेक्शन पूछ सकता है। लेकिन हम कैलकुलेट करें En1। जब En1 की हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, तो यहाँ पे आएगा साइन 0 h कट साइन 0। यहाँ पे जो h प्राइम है, दिस इज द परटर्बेशन। ठीक है, h प्राइम यहाँ पे हमारे पास परटर्बेशन, और साइन 0 हमारे पास वेव फंक्शन। ठीक है, कौन सा वेव फंक्शन, अनपर्टर्ब वेव फंक्शन। ठीक है, अनपर्टर्ब वेव फंक्शन। यदि हमें E11 पूछे, वो फर्स्ट एनर्जी जो वैल्यू है, फर्स्ट एनर्जी आइगन वैल्यू है फर्स्ट स्टेट के लिए, वो जो एनर्जी वाली आइगन वैल्यू, उसके लिए हमारे पास जो करेक्शन होगी वो ये होगी। ठीक है, यदि सेकंड की बात करें तो ये होगा हमारे पास साई 2 0 का मतलब है यहाँ पे अनपर्टर्ब स्टेट। ठीक है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। लेकिन हम nth के लिए कैलकुलेट करेंगे। nth के लिए क्या है हमारे पास, साइन 0, और ये देखो एक्चुअल में जो हमारे पास करेक्शन होती है वो ये होती है साइन 0 h कट साइन 0। नीचे भी हमारे पास ये टर्म होती है, लेकिन हमें पता है ये जो स्टेट है वो नॉर्मलाइज स्टेट है, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ये जो साइन स्टेट है हमारे पास, ये एक नॉर्मलाइज स्टेट है। नॉर्मलाइज स्टेट है तो नीचे वाली टर्म 1 हो जाएगी ऑलरेडी। ये टर्म हमने कैलकुलेट करनी है, और इस टर्म को हम कैसे इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 टू a, ये आ जाएगा √2/a, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साइन n पाई x ओवर a इंटू लिमिट 0 से a क्यों लगाई, क्योंकि हमारा जो परटर्बेशन है वो 0 से a में है, इंटू परटर्बेशन है v नॉट इंटू √2/a साइन n पाई x ओवर a dx। इसको हमें सोल्व करना है, 0 टू a 2/a v नॉट साइन स्क्वायर n पाई x ओवर a dx। इसको हमें सोल्व करना है, क्या आएगा सोल्व करके, 2v नॉट ओवर a साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2n पाई x ओवर a बाय 2, ये लिख सकते हैं। ठीक, इसको हमें इंटीग्रेट करना है 0 से a तक, तो इसको नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, 2v नॉट ओवर a, और ये आ जाएगा 0 से a 1 माइनस कोस 2n पाई x ओवर a अपॉन 2 dx। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, v नॉट ओवर a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का आ जाएगा x। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x 0 टू a माइनस कोस का आ जाएगा साइन 2n पाई x ओवर a, और इस अंदर वाले टर्म का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे 2n पाई ओवर a, ये आ जाएगा 0 से a। तो
तो वी नोट बाय ए, ये आ जाएगा ए माइनस, यहाँ ए पुट करेंगे तो ये जीरो आएगा, जीरो माइनस जीरो पुट करेंगे तो जीरो, साइन की वैल्यू एक्स की जगह ए पुट करेंगे, साइन 2n पाई होगा, साइन 2n पाई जीरो होगा, और एक्स की वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे साइन जीरो जीरो होगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये आएगा हमारे पास वी नोट। ठीक है, तो हमारे पास ये परटर्बेशन होगी वी नोट, जो करेक्शन होगा एनर्जी में वो हमारे पास वी नोट होगा यहाँ पे। ठीक है, कॉन्स्टेंट परटर्बेशन। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी अब आफ्टर करेक्शन वो ये होगी हमारे पास En0 प्लस En1 आफ्टर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, और En0 हमारे पास कितना है n² पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2ma² प्लस वी नोट, ये हमारे पास अब फाइनल एनर्जी होगी, प्लस वी नोट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। और ये जो एनर्जी है ये यहाँ पे ये जो परटर्बेशन हमें गिवन है ये कॉन्स्टेंट परटर्बेशन है, दिस परटर्बेशन इज कॉन्स्टेंट परटर्बेशन, और कॉन्स्टेंट परटर्बेशन थ्रू आउट द बाउंड्री, थ्रू आउट द वेल, इस कंप्लीट वेल में ये कॉन्स्टेंट परटर्बेशन है। कॉन्स्टेंट परटर्बेशन यदि थ्रू आउट द वेल एक कॉन्स्टेंट परटर्बेशन है तो इसके लिए हमेशा एक पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट ये है, यहाँ पर जो एनर्जी हमें मिलेगी ये वाली, ये हमारी एग्जैक्ट एनर्जी होगी। यहाँ पे हायर ऑर्डर टर्म जीरो होगी, यहाँ पे En2 जब तुम कैलकुलेट करोगे वो जीरो होगा, En3 यहाँ पे जो थर्ड ऑर्डर करेक्शन है वो यहाँ पे जीरो होगा, फोर्थ ऑर्डर करेक्शन वो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे और ना हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है। En2 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, En2 यहाँ पे जीरो होगा, वो तुम देख भी सकते हो कैसे जीरो होगा। En2 का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, En2 का फॉर्मूला है हमारे पास समीशन m नॉट इक्वल टू n साई m0 h कट साई n0 En माइनस Em। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है En2 का, इसका होल स्क्वायर होता है ना, हाँ इसका होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे h कट की वैल्यू रखोगे वी नोट बाहर आ जाएगा, और हमें पता है m नॉट इक्वल टू n, m नॉट इक्वल टू n, देखो इस टर्म को कंसिडर करो साई m0 h कट साई n0, और n m के इक्वल नहीं है, और h कट हमारे पास वी नोट, तो वी नोट तो बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट परटर्बेशन है साई m0 साई n0, और ये हमें पता है इफ़ m नॉट इक्वल टू n विच इज़ गिवन इन द समीशन, तो हमें पता है ये ऑर्थो नॉर्मल स्टेट है तो ये वैल्यू जीरो होगी, तो ये वैल्यू जीरो होगी तो En2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हायर ऑर्डर टर्म भी जीरो होगी, मतलब ये जो एनर्जी है वो एग्जैक्ट एनर्जी होगी। ठीक है, बात समझ में आई। यदि कांस्टेंट परटर्बेशन है थ्रू आउट दी वेल तो हमें जो एनर्जी मिलेगी वो एग्जैक्ट एनर्जी मिलेगी। अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि इस परटर्बेशन को हम कंप्लीट ना लेके हाफ ले, एक सेकेंड, ये हमारी जो परटर्बेशन है, जो हमने परटर्बेशन इन्फिनाइट वेल के लिए कंसीडर की थी, इसको हम कंप्लीट ना लेके 0 से a/2 तक हम v नॉट कंसीडर करें, फिर a कंसीडर करें, इस टाइप की हमारे पास परटर्बेशन है। ठीक है, तो v जो h प्राइम है इट इज़ v नॉट 0 to a/2 तक, दिस इज परटर्बेशन। और हमें फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे एनर्जी करेक्शन कैलकुलेट करना है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेम फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के लिए, En1 इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो 2v नॉट ओवर a 0 to a/2। देखो इसको वही देखो En1 का ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, साई n0 h कट साई n0, साई n है हमारे पास, साई n0 है हमारे पास √2/a साइन n पाई x ओवर, ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2/a बाहर आ गया, v नॉट बाहर आ गया, साइन स्क्वायर n पाई x ओवर a dx, वही सेम काम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास 2v नॉट ओवर a 0 से a/2 1 माइनस कोस 2n पाई x ओवर a अपॉन 2, ठीक है, dx। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, v नॉट बाई a 0 से a/2
1 माइनस कोस 2n पाई एक्स ओवर ए। इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 का आ जाएगा ए नॉट बाई 2, 1 का तो ए बाई 2 ही आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि x आएगा, x का ए बाई 2 लिमिट लगाएंगे, ए बाई 2 आ जाएगा, माइनस कोस का आएगा साइन 2n पाई एक्स ओवर ए, और नीचे आ जाएगा 2n पाई ओवर ए। इसकी लिमिट लगाएंगे 0 से ए बाई 2। जब ए बाई 2 पुट करेंगे तो ये आएगा n पाई, और n की वैल्यू 1 2 3 पुट करोगे, चाहिए n की वैल्यू 2n पाई ले लो, चाहिए n पाई ले लो। यहाँ पे ए साइन में x की वैल्यू a बाई 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन n पाई आएगा, साइन n पाई की वैल्यू 0 होगी, चाहिए n की वैल्यू 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, साइन n पाई की वैल्यू 0 होगी, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होगी, तो ये आएगा v नॉट बाई। तो हमारे पास जो पर्टर्बेशन करेक्शन आएगी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आएगी, वो आएगी v नॉट बाई 2। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट एनर्जी होगी उसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ई एन इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m ए स्क्वायर प्लस v नॉट बाई 2। ठीक, अब ये जो एनर्जी है ये एग्जैक्ट एनर्जी नहीं है हमारे पास, इसमें हायर ऑर्डर टर्म En2 तो तुम देख सकते हो, इसमें हायर ऑर्डर जो टर्म है वो 0 नहीं होगी, हायर ऑर्डर टर्म, क्योंकि वहाँ पे देखो, वहाँ पे केस क्या था, जब कांस्टेंट पर्टर्बेशन थी तो हमारे पास में जो एनर्जी आ रही थी वो v नॉट कंप्लीट उसमें कंसिडर हो रही थी, यहाँ पे हो रही है v नॉट बाई 2, मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी है वो एग्जैक्ट नहीं है। हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मान लो नॉन जीरो है, तो हो सकता है हायर ऑर्डर करेक्शन नॉन जीरो ना हो, ठीक, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन नॉन जीरो हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर जीरो हो जाए, लेकिन थर्ड ऑर्डर हो सकता है नॉन जीरो ना हो, क्योंकि ये वी नॉट हमने पर्टर्बेशन यहाँ पे अप्लाई की, लेकिन हमें कितनी मिल रही है वी नॉट बाई 2, मतलब एनर्जी है वो एग्जैक्ट नहीं है। एनर्जी एग्जैक्ट कब होगी, कब एनर्जी एग्जैक्ट मिलेगी हमें, जब कांस्टेंट पर्टर्बेशन और थ्रू आउट दी वेल कांस्टेंट हो, कंप्लीट वेल में कांस्टेंट हो, तब हमें एग्जैक्ट एनर्जी मिलेगी। बात समझ में आई? तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, पर्टर्बेशन थ्योरी की प्रॉब्लम है, और ये जो प्रॉब्लम है वो ग्रिफिथ की है, ठीक है, प्रॉब्लम 6.1। इस प्रॉब्लम में क्या है, सपोज वी पुट ए डेल्टा फंक्शन बम्प इन द सेंटर ऑफ इन्फिनाइट स्क्वायर वेल, एक हमारे पास इन्फिनाइट स्क्वायर वेल है इस टाइप से, ठीक है, इसमें हम डेल्टा फंक्शन एक बम्प है वो पर्टर्ब कर देते हैं। डेल्टा फंक्शन टाइप का हमने थियोरेटिकल मान रहे हैं, एक्चुअल में भी ऐसा हो सकता है हमारे पास, रियल लाइफ में हमने थोड़ा सा उसको डेविएट कर दिया, ठीक है, पार्टिकल है वन डायमेंशन बॉक्स में, उसमें हमने इस टाइप की डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, ठीक है, एच प्राइम इक्वल टू अल्फा डेल्टा एक्स माइनस ए बाई 2, और यहाँ पे जो अल्फा है वो एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द अलाउड एनर्जीज, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमें फाइंड करनी है। मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पे पूछा जाता है, और सेकंड ऑर्डर करेक्शन का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो सेकंड ऑर्डर करेक्शन पे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला होता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लेंथी होते हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन होते हैं। तो इन क्वेश्चन को जब सॉल्व करो, जब भी एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करो, तो ये ध्यान रखना होता है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी होगा या थोड़ा सा बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। तो यदि ज़्यादा लेंथी तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा, यदि तुमने प्रैक्टिस की होगी इन क्वेश्चंस की, तो तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा हाँ भाई क्वेश्चन तो लेंथी होने वाला है, तो इन क्वेश्चन को फिर लास्ट में अटैम्प्ट करो। यदि बहुत जल्दी हो जाता है क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करो, लेकिन तुम्हें लग रहा है भाई पावर सीरीज़ बन रही है कोई, इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन भी इनमें पावर सीरीज़ बन रही है, या इंटीग्रेशन को काफ़ी लेंथी इंटीग्रेशन बन रहे हैं, तो उन इंटीग्रेशन की या तो डायरेक्ट रिजल्ट याद होने चाहिए। इसके यहाँ जो भी तुम देखो, तभी मैं कहता हूँ जो भी क्वेश्चन तुम अटैम्प्ट करो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स में वो भी लिखो तुमने कौन सा इंटीग्रेशन यूज़ किया और वो डायरेक्ट कौन सा इंटीग्रेशन यूज़ हो रहा है, उसका डायरेक्ट रिजल्ट, वो चीज़ें भी काफ़ी यार हेल्प कर जाती है एग्जाम में एक अच्छी रैंक दिलाने के लिए हमें, ठीक है। तो एक्सप्लेन वाई द एनर्जी आर नॉट पर्टर्ब फॉर इवन एन, तो हमें पहले तो फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन कैलकुलेट करना है। हमें पता है जो इसका अनपर्टर्ब वेव फंक्शन है वो है √2/a साइन n पाई x ओवर a, और पर्टर्बेशन का फॉर्मूला हमें पता है, फर्स्ट ऑर्डर जो पर्टर्बेशन है वो है साई n0 h कट साई n0, और ये नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज्ड है इसका मतलब साई n0 का जो इनर प्रोडक्ट है साई n0 के साथ वो 1 है, इसलिए नीचे यहाँ पे 1 है, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिए हम लिखना चाहें en1 इंटीग्रेशन फॉर्म में आएगा 0 से
ए √2/a। ये इंटीग्रेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये तुम्हें पता है, क्वांटम मैकेनिक्स मैंने सीरीज़ डाल रखी है क्वांटम मैकेनिक्स की, जो बेसिक सीरीज़ है, ठीक है, उसमें तुम देख लेना क्वांटम मैकेनिक्स में, और तुम्हें भी पता है ये कैसे इंटीग्रेशन में हम लिखते हैं। साई एन पाई, ये तुम्हें दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ब्रा वेक्टर से लिखते हैं, और इसका जब इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखते हैं तो इसका स्टार कर देते हैं, लेकिन ये एक रियल नंबर है तो इसका स्टार करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें तुम्हें पता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अल्फ़ा डेल्टा x माइनस a/2 √2/a साइन n पाई x ओवर a dx, ठीक है। ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। अब देखो 2/a बाहर आ गया, 0 से a साइन स्क्वायर n पाई x ओवर a अल्फ़ा डेल्टा x माइनस a/2 dx। अब हमें पता है, देखो डेल्टा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है f(x) डेल्टा x माइनस a, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा fa, ठीक है। ये याद रखना, डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी, ये इंटीग्रेशन होगा हमारे पास fa। तो ये आएगा 2/a अल्फ़ा, यहाँ पे लिमिट मैटर नहीं करती, ठीक है। लिमिट कुछ भी हो, हमारे कंप्लीट लिमिट हमें गिवन हो तो हमारा रिजल्ट है वो सेम रहने वाला है यहाँ पे fa। 2α/a साइन स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर n पाई/a, x की जगह आ जाएगा हमारे पास a, ठीक है, सॉरी x की जगह आएगा a/2, x की जगह आएगा a/2, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 2α/a साइन स्क्वायर n पाई/2, और n की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है। और साइन की वैल्यू, यदि हम n की वैल्यू 1 3 और 5 पुट करेंगे तो साइन की वैल्यू 1 होगी, तो हमारे पास जो करेक्शन आएगी en1 वो आएगी 2α/a फॉर n इक्वल टू 1 3 5, और en1 हमारे पास आएगा 0 फॉर n इक्वल टू 2 4 6। यहाँ से पता ही लग रहा है E1 के लिए, फॉर E1 n जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन है वो 0 होगी, और ओड n के लिए हमारे पास ये 1 3 5 होगी। क्योंकि E1 n के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब E1 n की बात करते हो तो E1 n के लिए जो वेव फंक्शन है वो सेंटर पॉइंट पे 0 होता है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझ सकते हो, मैं नेक्स्ट पेज पे तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या है हमारे पास जो वेव फंक्शन है साई n x, वो ये हमारे पास √2/a साइन n पाई x ओवर a, ये हमारे पास वेव फंक्शन है। और जब E1 n की हम n की वैल्यू 1 3 5 की बात करते हैं हम, तो ये जो 1 3 5 के लिए जो सेंटर पॉइंट पे जो वेव फंक्शन है, n की वैल्यू यदि 1 पुट करोगे ये 0 है, ये a है। n की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो साई 1 क्या आएगा हमारे पास √2/a साइन पाई x/a, तो x इक्वल टू a/2 पे ये वेव फंक्शन नॉन जीरो होगा, ठीक है। फॉर n इक्वल टू 1 x इक्वल टू a/2 पे ये जो वेव फंक्शन है वो नॉन जीरो होगा। लेकिन जब तुम n इक्वल टू 2 की बात करोगे √2/a साइन 2 पाई x ओवर a, तो सेंटर में ये वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, सेंटर में ये वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, ठीक, बात समझ आई। तो n की वैल्यू 2 हो 4 हो 6 हो, इनके लिए जो वेव फंक्शन की जो वैल्यू है एट सेंटर वो 0 होगी। एट सेंटर का मतलब एट x इक्वल टू a/2, तो ये जो वेव फंक्शन की वैल्यू है वो 0 होगी, ठीक है। तो वेव फंक्शन ही 0 हो रहा है, तो हमारी जो करेक्शन है en1 साई n 0 h कट साई n, अब वेव फंक्शन ही 0 है तो करेक्शन तो 0 होगी। कोई भी परटर्बेशन लगाओ उस पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे x इक्वल टू a/2 पे, a/2 पे हमने परटर्बेशन इम्पोज की, x इक्वल टू a/2 के ऊपर कोई भी परटर्बेशन इम्पोज करो, वो वेव फंक्शन ही 0 है तो परटर्बेशन भी यहाँ पे कोई काम नहीं करेगी, परटर्बेशन ऑलरेडी 0 होगी। n की वैल्यू जब 2 4 6 है, लेकिन जब n की वैल्यू 1 3 5 ये है तब वो परटर्बेशन पे डिपेंड करेगी हमारी करेक्शन क्या है, ठीक है। तो आई होप ये तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएगा। ये ग्रिफिथ का क्वेश्चन है, ग्रिफिथ, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स की जो ग्रिफिथ बुक है उसकी प्रॉब्लम नंबर 6.1। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये सेकंड प्रॉब्लम हमारी, ये भी ग्रिफिथ की प्रॉब्लम है।
फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन है। हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो वेव फंक्शन, जो पोटेंशियल होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, द अलाउड एनर्जीज आर, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अलाउड एनर्जीज ये है, इनकी वैल्यू 0 1 2 3 4 है। ओमेगा ये है इस क्लासिकल फ्रीक्वेंसी। नाउ सपोज स्प्रिंग कॉन्सेंट इंक्रीज स्लाइटली। अब स्प्रिंग कॉन्सेंट को हमने स्लाइटली, मान लो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है। हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब एक स्प्रिंग है, इससे के साथ एक मास एम अटैच कर रखा है और ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ये मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है और स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कॉन्सेंट है के की वैल्यू को हमने अचानक चेंज कर दिया। के की वैल्यू को चेंज कैसे कर सकते हैं हम? टेम्परेचर को चेंज करके टेम्परेचर को कम कर दिया हमने, मान लो। ठीक है, टेम्परेचर में वेरिएशन कर दिया, जो रूम टेम्परेचर है, तो के की वो स्प्रिंग कॉन्सेंट की वैल्यू है वो कुछ चेंज हो जाएगी। ये इन्होंने लिखा भी है, परहैप्स वी कूल द स्प्रिंग, हमने स्प्रिंग को कूल कर दिया सो इट बिकम लेस फ्लेक्सिबल, मतलब के की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। जो स्प्रिंग है वो लेस फ्लेक्सिबल है। स्प्रिंग जितनी कम फ्लेक्सिबल है उसका के उतना ही ज़्यादा है, वो उतनी हार्ड हो चुकी है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एग्जैक्ट न्यू एनर्जीज, एक्सपेंड योर फॉर्मूला इन ए पावर सीरीज इन एप्सिलॉन अप टू ए सेकंड ऑर्डर। हमें नई एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड करना है। अब देखो, नई एनर्जी का फॉर्मूला हम एक तो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, जो इन्होंने कहा फाइंड द एग्जैक्ट न्यू एनर्जी ट्रिवियल इन केस। ठीक है, डायरेक्ट हमें फाइंड करना है, हमें कोई परटर्बेशन थ्योरी यूज नहीं करनी, क्योंकि एनर्जी हमें गिवन है तो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। और सेकेंड पार्ट में हमें नाउ कैलकुलेट द फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन इन एनर्जी यूजिंग इक्वेशन जो बुक में लिखी हुई है वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे इक्वेशन। व्हाट इज एच प्राइम हेयर? एच प्राइम कैलकुलेट करना है, कंपेयर रिजल्ट विद पार्ट ए। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इनफैक्ट इट इज़ नॉट परमिटेड टू कैलकुलेट दिस सिंगल इंटीग्रल इन डूइंग प्रॉब्लम। मतलब ये इसको छोड़ो, तुम हिंट को छोड़ो, अपने क्वेश्चन से मतलब है। हमें बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैलकुलेट करनी है और इसको फर्स्ट जो ए पार्ट है इससे मैच करना है। देखो पहले ए पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। ए पार्ट में हमें एनर्जी गिवन है n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ओमेगा है हमारे पास रूट के बाय एम। ठीक है, ये हमारे पास ओमेगा है रूट के बाय एम। और के है हमारे पास, के क्या है हमारे पास? 1 प्लस एप्सिलॉन के की वैल्यू चेंज हो चुकी है 1 प्लस एप्सिलॉन के। तो यहाँ पे हम जो रूट के एम है, जो हमारा ओमेगा है, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं 1 बाय रूट एम 1 प्लस एप्सिलॉन रूट के, ये लिख सकते हैं हम इसको। अब इसको हम ये लिख सकते हैं रूट के बाय एम 1 प्लस एप्सिलॉन की पावर हाफ। इसका हम एक्सपेंशन, एप्सिलॉन की वैल्यू लेस देन 1 है, जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे, तो ये आएगा रूट के बाय एम और 1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 8। ये इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा, 1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। बाइनोमियल थ्योरम तुम्हें पता है, बाइनोमियल इसका एक्सपेंड कर देना। ठीक है, जो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, उसका हमने यूज़ किया, तो ये आएगा 1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 8। जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसका फॉर्मूला तुम देखना, ठीक, और उसको साइड में लिख लेना। ठीक, बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल फॉर्मूला गूगल सर्च करना और उसको साइड में लिख लेना, क्योंकि ये आगे बहुत यूज़ होने वाला है। देखो ऐसे ही करना, तुम्हें ऐसे ही करना। कोई भी तुम्हें सीरीज़ यूज़ हो रही है किसी भी क्वेश्चन में, कुछ भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो तुम्हें उस टाइम पे नहीं पता एग्जैक्ट, मतलब इस टाइम पे तुम्हें नहीं पता बाइनोमियल एक्सपेंशन एग्जैक्ट, तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है, तो तुम क्या करो, गूगल करो, उसको सर्च करो, उसको अप्लाई करो और उसको साइड में लिख लो शॉर्ट नोट्स में, ताकि वो चीज़ याद रहे। और जब कभी भी कोई क्वेश्चन में यूज़ आए, मान लो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें बाइनोमियल थ्योरम तुम्हें अप्लाई करनी पड़ रही है, और यदि तुमने कभी उसको याद नहीं किया होगा तो वो एग्ज़ाम में भी नहीं याद आएगी, लेकिन तुमने अलग से उसको सर्च किया, लिखा, तुमने खुद उसको एक्सपेंड किया, तो तुम्हें वो चीज़ें याद रह जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन को तुम गूगल सर्च करना और उसको साइड में लिख लेना क्या होता है, ताकि वो तुम्हें याद रहे। ठीक है, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया। ये है हमारे पास ओमेगा 1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 8। इसको हम एनर्जी में लिखेंगे। ये एनर्जी जो टर्म है n प्लस हाफ एच कट, ओमेगा की जगह अब ये पुट कर देंगे, ओमेगा 1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 8। ठीक है, तो जो एनर्जी है उसमें बहुत सारी टर्म आ गई, एक तो ये टर्म आ गई, प्लस एक एप्सिलॉन बाय 2 n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आ गई।
और जो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन होगी n प्लस हाफ h का 2 मेगा एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 8, ये सेकेंड ऑर्डर करेक्शन है। ठीक है, तो ये हमारी अनपर्टर्ब एनर्जी है, ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है, ये सेकेंड ऑर्डर करेक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमें यहाँ पे नाउ कैलकुलेट फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन। फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन हमें कैलकुलेट करना है, सेकेंड ऑर्डर नहीं करना, और उसको कंपेयर भी करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कैलकुलेट करके उसको कंपेयर भी करना है। तुम सेकेंड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक अलग क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे सेकंड ऑर्डर हम कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी सेकंड ऑर्डर तुम कैलकुलेट यदि करना चाहो तो तुम यहाँ पे कर सकते हो सेकंड ऑर्डर हाफ के एक्स स्क्वायर के लिए, लेकिन यहाँ पे के की वैल्यू है तुम्हारे पास 1 प्लस एप्सिलॉन के। ठीक है, जो के की वैल्यू है वो तुम्हें 1 प्लस एप्सिलॉन के पुट करना है, फिर तुम्हें सेकेंड ऑर्डर यहाँ पे जो करेक्शन है वो कैलकुलेट करनी है। ट्राई करना है इसको कैलकुलेट करने की सेकेंड ऑर्डर। हम अपने फर्स्ट ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर क्या है हमारे पास, साई एन जीरो एच प्राइम साई एन जीरो। एच प्राइम क्या है यहाँ पे हमारे पास, देखो एच प्राइम है हमारे पास, जो पोटेंशियल है वो हाफ के एक्स स्क्वायर, वी एक्स है हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर। के की वैल्यू हमने क्या कर दी, के की वैल्यू हमने कर दी 1 प्लस एप्सिलॉन के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर। तो मतलब हमने एक्चुअल में जो हमारा पर्टर्बेशन टर्म है वो है एप्सिलॉन वी। हाफ के एक्स स्क्वायर को हम वी लिख सकते हैं, वी लिखा है हमने हाफ के एक्स स्क्वायर को। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा जो टोटल अब हमारे पास जो पर्टर्बेशन जो टोटल पोटेंशियल है वो ये है। अब इसमें देखो ये हमारे पास ये इनिशियल था हमारे पास। ठीक है, ये बात समझने की कोशिश करो, ये इनिशियल था हमारे पास, इसमें हमने के की वैल्यू चेंज की। अब ये हमारा फाइनल है, इसको वी प्राइम से लिख लो, या तो वी प्राइम मत लिखो, इसको वी लिख लो, पहले वाले को वी नोट लिख लो, वी नोट को लिख लो हाफ के एक्स स्क्वायर, इसको वी नोट लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया वी नोट प्लस एप्सिलॉन वी नोट, ये हमारे पास वी एक्स। ठीक है, बात समझ में आई। ये हमारे पास एच प्राइम होगा, ये एच नोट होगा हमारे पास। एच नोट में एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी टर्म भी आएगी हमारे पास। जो टोटल हैमिल्टोनियन होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी है वी नोट प्लस एप्सिलॉन वी नोट। ये हमारी पर्टर्बेशन टर्म है, ये हमारा एच नोट होगा, एच नोट प्लस एप्सिलॉन वी नोट। जो एप्सिलॉन वी नोट है दैट इज पर्टर्बेशन एच प्राइम। एच प्राइम आ गया हमारे पास एप्सिलॉन वी नोट, और वी नोट हमें पता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एच प्राइम है, इसकी वैल्यू जस्ट हमें यहाँ पुट करनी है EN1 में। अब देखो यहाँ पे जो हम वेव फंक्शन लेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो हम नंबर ऑपरेटर में बात करेंगे यहाँ पे n। ठीक है, हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जब हम सॉल्व करते हैं, हम वो जो एक वेव फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, एक हम नंबर की फॉर्म में लेते हैं n की फॉर्म में। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है हार्मोनिक ऑसिलेटर में। ये आएगा हमारे पास एप्सिलॉन इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर एन कैप। और हमें पता है x की वैल्यू जो x ऑपरेटर है उसको हम एनिलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। फॉर्मूला ये तुम्हें याद रखना है, जब हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने डिस्कस किया था उसमें ये डिस्कस किया था h कॉट अपॉन 2m ओमेगा a प्लस 8 है। यहाँ पे जो a है वो हमारा, ये दोनों लेटर ऑपरेटर हैं। ठीक है, a है हमारा, a है वो n की वैल्यू को डिक्रीज करेगा जब n पे अप्लाई करोगे। ये हमारे पास आएगा रूट n माइनस 1, एक स्टेट नीचे चला जाएगा, और a डैगर को जब अप्लाई करोगे ये आएगा हमारे पास, ये क्रिएशन ऑपरेटर है, ये एनिलेशन ऑपरेटर, मतलब ये एक वैल्यू को कम कर देगा और एक है वो वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, एक स्टेट अप कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारे पास रूट n प्लस 1। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, और ये हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते हैं और ये काफ़ी यूजफुल फार्मूलाज है। ठीक है, ये पहले भी यूज़ किए होंगे जब तुमने हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह पढ़ा होगा। ठीक है, मैंने अभी यूट्यूब पे नहीं करवाया ये चीज़, अभी हार्मोनिक ऑसिलेटर शायद मैंने करवाया लेकिन उसमें ये वाली चीज़ अभी नहीं करवाई है। ठीक है, लेकिन तुम्हें आई होप तुम्हें ये चीज़ें पता है। ठीक है, तुम्हें ये चीज़ें पता है, तुमने पढ़ रखी है ये चीज़ें। ठीक है, मैंने डायरेक्ट पर्टर्बेशन थ्योरी स्टार्ट कर दी थी, उसके बाद में अपने बीच वाले टॉपिक नहीं किए थे। हार्मोनिक ऑसिलेटर में आई थिंक मैंने जैम तक का कवर करवा रखा है। ठीक है, जितना जैम में पूछा जाता है। हाँ, आई थिंक ये भी यार चीज़ें करवाई है, मेरे को याद नहीं करवाई, एक बार तुम देख लेना।
ठीक है। यदि नहीं भी करवाए तुम एक बार इन चीज़ों को देख लेना, ये डैगर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेसिकली बता दिया है एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो EN1 आ जाएगा वो क्या आएगा, n एप्साइलन हाफ के एक्स स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे ये h कट बाय 2m ओमेगा a प्लस a डैगर होल स्क्वायर n। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको कॉमन ले लो, हाफ के h कट 2m ओमेगा कॉमन ले लिया हमने, n a स्क्वायर प्लस a डैगर स्क्वायर प्लस a डैगर प्लस a डैगर a, ये लिख सकते हैं इसको हम n का। ठीक है, जिसको a प्लस a डैगर का होल स्क्वायर को जब तुम ओपन करोगे यहाँ पे ये आएगा a स्क्वायर, ये ऑपरेटर है a डैगर स्क्वायर, a डैगर प्लस a डैगर a। इसको हम लिख सकते हैं 2a डैगर a प्लस 1, a स्क्वायर प्लस a डैगर स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि a डैगर की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, इसका हमने यूज़ किया। ये होता है हमारे पास a डैगर माइनस a डैगर a इक्वल टू 1। ठीक है, कम्यूटेशन रिलेशन होता है। और a डैगर a, तो a डैगर को हम ये लिख सकते हैं, a डैगर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस a डैगर a। तो a डैगर को हमने लिख दिया 1 प्लस a डैगर a, तो ये 2a डैगर a प्लस 1 बन गया। और जो a डैगर a होता है हमारे पास वो होता है n, नंबर ऑपरेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर में a डैगर a को हम लिखते हैं नंबर ऑपरेटर, तो हमारे पास ये आएगा। तो इसको हम लिख देंगे हाफ के h कट 2m ओमेगा n a स्क्वायर a डैगर स्क्वायर 2n नंबर ऑपरेटर प्लस 1 n कैप। अब देखो, जब a स्क्वायर को n पे ऑपरेट करोगे 2 बार, तो एक बार तो आएगा n-1, फिर आएगा n-2। ठीक है, जब a स्क्वायर को n पे ऑपरेट करोगे तो फाइनल रिजल्ट, फाइनल स्टेट कौन सी आएगी, n-2, और साथ में एक आइगन वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, n-2 स्टेट आएगी। अब जब उस n-2 स्टेट को n स्टेट के साथ इनर प्रोडक्ट करोगे, n स्टेट को n-2 के साथ इनर प्रोडक्ट करोगे, वो 0 आएगा, क्योंकि स्टेट सेम नहीं है, स्टेट दोनों अलग अलग है। और ये आपस में ऑर्थोनॉर्मल स्टेट होती है, जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो स्टेट होती है ये ऑर्थोनॉर्मल स्टेट होती है, तो 0 होगा। वैसे ही सिमिलरली a डैगर अप्लाई करोगे तो n का साथ होगा n+2 का, तो ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन जब n ऑपरेटर ऑपरेट करोगे n के ऊपर, स्टेट के ऊपर, तो ये आएगा हमारे पास n, ये रिजल्ट आएगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हो तुम, a डैगर a को जब n पे ऑपरेट करोगे तो ये आएगा n। ये रिजल्ट भी तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये रिजल्ट ये सारे रिजल्ट हम हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो फाइनल आएगा हमारे पास, इसको नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ, हाफ के h कट 2m ओमेगा 2n प्लस 1, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। n को ऑपरेट करोगे, देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2n कैप प्लस 1 था ना, और दोनों तरफ n था, इसको हम ये लिख सकते हैं 2 बाहर ले लिया हमने, n कैप n, और ये तो 1 नहीं है, n, तो ये आएगा 2, ये आएगा n, इसको ऑपरेट करोगे इस पर तो n आएगा, आइगन वैल्यू n आएगी और वो 1 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको। आई होप ये तुम्हें क्लियर हो रहा होगा यदि तुमने हार्मोनिक ये वाला थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। और ये आ जाएगा 2n प्लस 1 हाफ के h कट बाय 2m ओमेगा। बात समझ में आई? एक 2 को अंदर ले जाओ, हाफ h कट k बाय m ओमेगा n प्लस हाफ। ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है हमारे पास। अब हमें पता है, देखो अब हमें पता है रूट जो k बाय m है, ओमेगा है, उसको लिख सकते हैं रूट k बाय m। तो यहाँ से हमें पता है ओमेगा स्क्वायर होगा k बाय m, तो k बाय m को लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा n प्लस हाफ। एक एप्सिलॉन भी था यार यहाँ पे, ये एप्सिलॉन भी था साथ में, एप्सिलॉन भी था यहाँ पे।
तो आएगा एप्सिलॉन बाय 2 एच कट ओमेगा एन प्लस हाफ। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होगी। देखो यही आ रही है, जब हमने ऊपर ए केस किया था तब भी यही आई थी हमारे पास। यहाँ पे देख सकते हो ये वाली टर्म एप्सिलॉन बाय 2 एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। ऐसे जब तुम सेकंड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो ये आनी चाहिए। इसको ट्राई करना कैलकुलेट करने की, ये आ रही है या नहीं आ रही। माइनस एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 8। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आया। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के हमने कंपेयर कर दिया यहाँ पे। मतलब एक तो तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो या फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी से भी। ऐसे कई बार नहीं होता हमसे, हमेशा हर केस में तुमसे जो पार्ट ए है ऐसे सॉल्व नहीं होगा, तो मोस्टली परटर्बेशन थ्योरी हेल्पफुल होगी वहाँ पर। ठीक है।